नेक्स्ट, हिस्ट्री पोर्शन कवर। ये फैक्ट तुम्हारे दिमाग में छपे होने चाहिए। सोचो हम सिर्फ इतना इतना दे रहे हैं, ये पूरा चैप्टर कवर हो रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कि एक्सप्लेन द रेस्टोरेशन एज एंड इट्स सिग्निफिकेंट रोल ऑफ आवर लिटरेचर। 200-250 शब्दों में, 500 शब्दों में। हाँ, इस कहानी को ऐड करते जाओ, लिखते जाओ, जैसे हिंदी में लिखते हैं। हाँ चलिए, है ना, किसी दिन उस पर भी बात होनी है। तुम लोग जो सोचते हो ना, उस पर भी बात होगी। एक एक जो तुम्हारे मन का जो एक थॉट है ना, अभी तो कहानी को समझो सिर्फ, जो एक एक थॉट जो है ना मन में, उसका आंसर हमारे पास है। हम सोच के रखें कि क्या, है ना। बेसिकली सही मायने में देखा जाए सिर्फ 200 वर्ड से इंग्लिश पूरी खत्म हो जाती है। मतलब आप लिख सकते हो बहुत शानदार, बिना पेलोडिक टेंशन नहीं, सिर्फ बस उन्हीं को उठा पटा के फेंकत रहो, पास हो जाओगे, दैट मीन्स। लेकिन अच्छा करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये वोकैब, ये जो वर्डिंग्स होती है ना, इससे इफेक्ट पड़ता है ना। लेख पे 200 वर्ब के आसपास और कुछ वर्ड्स में आपका खेल हो गया, सब आगे पीछे खेलने का। अभी एक्टिव पैसे हो गए हैं, नरेशन देखना है अपने को, है ना, सिलेबल देखना है, मीटर देखना है, फुट देखना है, बहुत कुछ है। बस याद रखना, इतना कुछ कर लेंगे, अरे बहुत कुछ है, छोड़ो। फिलहाल देखें, वापस आए, जो कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। देखें लिटरेचर, अब देखें ये तो हिस्ट्री थी, अब राइटिंग्स में क्या क्या हुआ तो बहुत। अब देखो हमने यहाँ ट्रिक बना के रखी है एक, तुम जनरली सोचते तो दिमाग ख़राब होता, है ना। रेस्टोरेशन टाइम पीरियड में 4 तो जॉन ही अकेले हैं, है ना, ऐसे याद रखो। सिर्फ जॉन ही जॉन दिख रहा है, हाँ जी, 4 जे याद रखना, 4 जे, जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, जॉन ड्राइडन, जॉन लॉक। ठीक है, चलो ये लॉक याद रहेगा आपको, हम बताएंगे क्यों याद रहेगा। ये 3 राइटर्स थे, ये फिलोसोफर था, पॉलिटिकल साइंस की राइटिंग करता था बंदा, है ना। अब सुनना, एक बात और बताना भूल गया, ये ड्राइडन जी देख के याद आ गया। रेस्टोरेशन एज को द एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर कौन थे? जॉन ड्राइडन। हाँ, ये बंदा अपने यहाँ इंडिया घूम के गया है। हाँ, ये बंदा इंडिया घूम के गया। आई थिंक इसने औरंगजेब लिखा है, औरंगजेब पे, हाँ, एक इसके वर्क का नाम ही है, हमें कन्फ्यूजन है। हाँ, नहीं था, लेकिन लिख के गया है हिस्ट्री। बात आ रही समझ में? द एज ऑफ ड्राइडन याद रहेगा। इस एज का दूसरा नाम, रेस्टोरेशन का दूसरा नाम एज ऑफ ड्राइडन। चलो देखो, एक नज़र जॉन मिल्टन के वर्ष को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले अपन किए हैं, कवर करे हैं। फिर देखें जॉन बनियन, हाँ, है ना, बनियान नहीं है ना, जॉन बनियन याद रखना। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेगी, यूट्यूब पे मूवी भी मिलेगी, अच्छी खासी मूवी है, हमने देखी है, एक मूवी देखी है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक इंसान की कहानी है कि इसमें ना कैसे हम अपने पापों का बोझ लेके चलते हैं। एक व्यक्ति होता है जो अपने यहाँ पे मालूम गठरी रखे होता है, मतलब पाप की गठरी कहते हैं उसको। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ना, तो हमेशा उसको भ्रमित करने वाले लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति है, पाप की गठरी रखे है, उसको हमेशा भ्रमित करने वाले, गलत रास्ते पे जाने वाले मिलते हैं। लेकिन वो ईश्वर की तरफ देखता है, ईश्वर उसको बोलता है नहीं बेटा यहाँ, और धीरे धीरे उसकी गठरी का वजन कम होता है और बाद में फिर वो अनंत को प्राप्त करता है। समझ गए? नहीं तो लास्ट वर्ड हमारी क्या थे? लास्ट वर्ड कहा था ना, कैप्चर कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो अनंत को प्राप्त करना मतलब उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचना। पाप की गठरी का मतलब और भ्रमित करने का मतलब हमारे अंदर जो जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो बार बार हमें गलत रास्ते पे ले जाती हैं। ऐसे समझो बिल्कुल सरल तरीके से कि अपने को सोना बड़ा पसंद है, सोना, पता है ये स्लीपिंग क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं, है ना, हम आलसी हैं। हाँ, ये भी हमारे एक गलत, हाँ, गलत जाने का एक वो है। नींद ईश्वर ने काय के लिए दी है? आराम के लिए। हम उसको हद से ज़्यादा ले लेते हैं, ये गलत। दूसरी चीज़ ग्रीड, लालच। अपन कुछ भी कर सकते हैं कि अगर मान लो कि घर वालों ने बोल दिया कि ये चीज़ दिलवा देंगे तो अपन कुछ भी करेंगे, है ना। मतलब लालच इतना होता है, बस वो मन में खटकता रहता है, कुछ अच्छा ना सोच के उसी को सोचते रहते हैं, जबकि कुछ अच्छा सोच सकते तो शायद आगे बढ़ते। दिमाग में चल रहा है खुरापाती दिमाग की, ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें। किसी दिन इस वर्क अकेले ही को एक्सप्लेन कर देंगे, सिलेबस में तो अभी नहीं है, होगा आगे, 4 साल है, ठीक, करेंगे पूरा।
जॉन ड्राइडन क्रिटिक थे उस समय के, मतलब आलोचना करने वाले, ऐसी तैसी करने वाले। ऑल फॉर लव, द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, हाँ ये आपको एमए के सिलेबस में मिलेगा। ऑल, हाँ ये ऑल फॉर लव ये साथ है, हाँ हाँ ठीक, ऑल फॉर लव ये पढ़ेंगे अपन, पूरा डिटेल में मिलेगा। नेक्स्ट जॉन लॉक, ये इंग्लिश लिटरेचर में नहीं मिलेंगे आपको, फिर से दोबारा ये मिलेंगे आपको पॉलिटिकल साइंस में। बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत इंटेलिजेंट। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानव को समझने का अच्छा ऐसे है, बहुत वो है। चलो छोड़ो, अब 4 जॉन, 2 विलियम कॉन्ग्रीव और विलियम वाइसरले, कुछ लोग वाइचरली बोलते हैं, कुछ लोग वाइचरले बोलते हैं, हाँ जो आपको प्रोनाउंस करना हो, ठीक। विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम वाइसरली। विलियम कॉन्ग्रीव का डबल डीलर, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये उनके वर्क, हमने 2 ही 2 लिखे हैं, 8-8-10-10 हैं, ताकि तुम्हें छोटे से याद हो, थोड़े थोड़े से याद हो, हम एकदम से बर्डन नहीं दे रहे, प्रोनाउंस इसलिए कर रहे हैं ताकि तुमसे गलती ना हो। डबल डीलर, द वे ऑफ द वर्ल्ड, और ये कॉमेडी है, ध्यान रखना, ये वो टाइम पीरियड था, है ना, कि अपना इंडिया इतनी प्रोग्रेस नहीं किया, हम तो बताते क्या क्यों था ये कॉमन। अपने मम्मी पापा के टाइम पे देखना, मूवी बड़ी साफ़ सुथरी होती थी, आज के जैसा जो है ना, जो बैड थिंग्स हैं वो नहीं भरी हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ओपन सब कुछ है। अपने पेरेंट्स के टाइम पे, हाँ नहीं, अपने पेरेंट्स के टाइम पे मूवी भी साफ़ सुथरी बनती थी, मतलब उनमें कोई भी, है ना, एडल्ट्री नहीं होती थी। आजकल की मूवी में सब ओपन है। इंग्लैंड में इस टाइम पे ही सब कुछ ओपन हो गया था, है ना, इस टाइम पे ही। और यहाँ पे ये जो वर्क है ना, इन वर्क में आपको कुछ खुल के मिलेगा। द वे ऑफ द वर्ल्ड में तो ओपनली ऐसी ऐसी बातें की गई हैं, तुमको हंसी आएगी, अकेले पढ़ोगे, सबके सामने पढ़ने में शर्म आएगी। समझ गए बात? आ रही समझ में? कॉलेज में कई बार, लेकिन टीचर बहुत बेशरम है, इंग्लिश लिटरेचर के याद रखना, खुल के बात करेंगे। राजन सर 1% नहीं शर्म आएंगे। ईडीपस रेक्स को पढ़ाते समय उनकी नज़रें नहीं झुकी थी, मजबूत होना पड़ता है इंग्लिश टीचर को, है ना, क्या करें, पढ़ाना है, खोल के बताना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी द वे ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा ही वर्क है, हमने इसको पढ़ा, ठीक। तो ये लोग लिखने लगे थे ऐसा, धर्म से उठ के आएंगे, है ना। ये भी था ना कि कहाँ गया, हाँ चार्ल्स सेकंड जो था ना, थोड़ा सा अश्लील भी था ये बंदा, है ना, मतलब रंगरसिया टाइप का इंसान, ठीक है। तो हाँ, इसलिए उसको ये सब चीज़ें पसंद थी। अब राजाओं में थोड़ी सी बुराइयाँ तो होती हैं, अच्छा पूरा कंप्लीट अच्छा राजा वो भी ठीक नहीं। चलो, विलियम वाइसरले, द कंट्री वाइफ, मतलब पूरे देश की बात नहीं। समझ गए, नाम से ही पता चल जाता है कि क्या हंसने वाली बात है ना। द प्लेन डीलर, है ना, समझ रहे बातें ओपनली आ रही हैं। हमारा इंडिया अब जाके हो रहा है, ये लोग तभी ओपन माइंडेड हो गए थे, इसलिए आज वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ओपन है, ऐसा कंजर्वेटिव नहीं है बहुत। अपने यहाँ तो कोई बात कर ले तो थप्पड़ गल जाए मुँह में, वहाँ सब ओपन है। बात क्लियर? और इस क्लास का एक लास्ट फैक्ट आई थिंक तुमको पसंद आएगा, है ना। नहीं उसको अभी रोको 1 मिनट, और तो कुछ नहीं छूटा, देखो हाँ रोको अभी 1 मिनट। 4 जॉन 2 विलियम, याद रहेंगे, ट्रिक बनाई है हमने। 4 जॉन 2 विलियम, और लास्ट में एक फीमेल राइटर आ गई। इतने दिन से तुम्हें लग रहा था कि यार कच्चू नहीं हो रहा, एक भी फीमेल राइटर नहीं आ रही, क्या करें? ये पुरुषों के, है ना, मेल राइटर्स के नाम से सुन के पक गए, तो कठिन याद ना हो रहे, है ना। एक भाई का स्वागत हो गया जिनका नाम था एपरा बहन, ऐसा याद रखो, एपरा बहन, ठीक है, बहन ही लिखा ना, याद करने का, ये पहली बहन जी आ गई, हाँ ठीक। फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर जिसको परमिशन भी मिली, जिसने लिखा भी, और पहली बार ये फीमेल राइटर थी जिसने खुद मतलब लिख के कमा के खाया। क्योंकि पहले लोग फीमेल जो थी वो घर में 4 दीवारी में छुप के बिना नाम के लिखती थी, पति के नाम से कहो छप जाए, कहो पति के नाम से, और पति के नाम से नहीं तो राइटर्स को उसको दे देंगी, बोले भैया जना बताइए को कौन ने लिखी, हम नाम चेंज कर दे रहे हैं, हम आओ, खुद का नाम बदल देंगी, है ना। जैसे मैरी एनीवान ने नाम बदल दिया था जॉर्ज एलियट, अरे वाह, मतलब कोई बंदा है, ठीक, एमए के सिलेबस में है, अपने आईडीबीबी के। बात आ रही समझ में? ये देवी ने खुल के लिखा, फर्स्ट टाइम रिस्टोरेशन पीरियड में ये चमत्कार हुआ। अब यही जो टाइम था, इसके बाद आपको अब बराबरी से नाम मिलना शुरू होंगे, अब आपको आगे वाली एज में नाम मिलेंगे, आप कहोगे कि हाँ यार ये भाई का नाम याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक। तो फर्स्ट फीमेल राइटर एफ्रा वैन, 2 वर्क लिखे इनने, 2 वर्क नहीं लिखे, और भी लिखे थे, हम तो 2 लिखे हैं यहाँ। द रोवर 1677, ये एक कॉमेडी है, हाँ क्या ये, ओरोनो